जवानों के लड़के हो, चाहे मेरे कश्मीरी नौजवानों के लड़के हो, जो हमारे कम पढ़े लिखे हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए हमने एकजुट होने की जरूरत है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं सेंटर को आपकी जरूरत नहीं है। साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज पूरे मुल्क में चुनाव का माहौल है, चुनाव होने जा रहा है और वो पार्टियां भी आज सामने निकली हैं। जैसे मेरे नौजवान ने अभी कहा था, मंजूर साहब ने, कि जो 6 साल तक घरों से बाहर नहीं निकले और आज वो गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं, लोगों को झूठ बोलने के लिए जा रहे हैं कि आज मुझे वोट दे दो। आज मैंने इसलिए दावत दी, आपको तकलीफ दी मैंने। हालांकि लास्ट घर है इंगीपुरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, लास्ट घर मेरा घर है साउथ कश्मीर का। इससे आगे डोडा कश्तवाड़ की सरहदें शुरू हो जाती हैं। मैंने आज आप बुजुर्गों को तकलीफ दी, आप नौजवानों को तकलीफ दी, आप साथियों को तकलीफ दी, हम दर्दों को तकलीफ दी। वो इसलिए दी कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि आप इलेक्शन नजदीक है। हमने अपना वोट कहीं कास्ट करना है और हमने उस जमात के साथ जाना है, जिस तरह मेरे नौजवान साथी ने कहा, हिलाल साहब ने नौगाम से, कि शाहबाज साहब आप उस पार्टी के साथ जाइए या उस पार्टी के साथ अपना रिश्ता कायम करिए जो पार्टी हमारे नौजवानों को रोजगार देगी। आप उस पार्टी के साथ जाइए जो पार्टी इस इलाके की एक दरीना मांग थी। 60 साल से इस इलाके की दरीना मांग रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें लूटा। 60 साल के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें लूटा। गुजर बकरवालों को कहा ये हमारे रिश्तेदार है, कश्मीरियों को कहा ये हमारे हमदर्द है, नौजवानों को कहा यह हमारी फौज है और वोट लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और 60 साल में इस इलाके की एक दरीना मांग कपरन तेसा रोड को बना नहीं पाए। क्या ये सच बात है? हाँ, आप मुझे इजाजत दो, मैं सेंटर से बात करूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कपरन तेसा रोड भी लाके दूंगा। मैं नौजवानों के लिए बेरोजगारी के वसाइल भी पैदा करके। देखिए, मैं सबसे पहले आप मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस दूर दराज इलाके में आज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का लास्ट गांव है, उसके लिए शुक्रिया। मैं शाहबाज पीर को खुद फैसला नहीं करता है, मेरी आवाम जो फैसला करती है वो शाहबाज पीर का फैसला होता है। मेरी आवाम ने तो बहुत पहले से कहा कि सर आप चुनाव खुद लड़िए, मेरी आवाम मेरे साथ है। हमारे पीर मरीद इस पूरे साउथ कश्मीर में है, पुंछ राजौरी में है सर, 60,000 घर ऑन रिकॉर्ड हमारे मरीज हैं। तो मैं वो चीज नहीं देख रहा हूं, जो मेरी आवाम का हुक्म होगा वही शाहबाज पीर का भी आगे रास्ता होगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये कहूं कि जो आपने सेंटर की बात की, तो सेंटर की बात मैंने इसलिए इनसे छेड़ी कि सेंटर में गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है, किसकी नहीं बनने जा रही है, मुझसे बेहतर यहाँ का नौजवान आज जानता है। वो सोशल मीडिया का दौर है, वो जान रहा है कि मुल्क की हवा नवा क्या है। तो उसीलिए मैंने यहाँ के बुजुर्गों से, नौजवानों से बात की, तो इनका मुझे हुक्म मिला, इनका मुझे पूरा यकीन मिला कि आप सेंटर से बात करिए। वो मुझे तय करेंगे, हमारी कमेटी भी इस पे बैठी है, वो तय करेगी किसके साथ हमें बात करनी है। आने वाले दिनों में हम आपको बोलेंगे। वो सेंटर है ना, तो नहीं, वही तो हमारा सवाल नहीं है। देखिए, बीजेपी अब तक थी, अब चुनाव है, पूरे मुल्क के चुनाव है, तो मुल्क की हालात क्या है मेरे लोग उस नब्ज को समझते हैं। जो पूरे हिंदुस्तान का वजीर आजम सियासत नहीं जानता, वो यहाँ का मेरा गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, उससे ज्यादा सियासत जानता है वो। तो मुल्क की नब्ज इन लोगों ने देखी है, तो आगे कमेटी तय करेगी, तो उसी हिसाब से हम आप मीडिया नहीं, ऐसा नहीं है। वो 400 पार जो तय करेगी वो मेरी आवाम करेगी। अगर इनका वही फैसला हुआ तो उसमें क्या, शाहबाज पीर तो फिर वहां पे भी जा सकते। मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे इजाजत दीजिए, तो मेरे लोगों ने कहा जो हमें रोजगार देगा हमारे नौजवानों का, जो इस इलाके में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएगा, इस इलाके में बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान हमारे बैठे हैं घरों के अंदर, जो पार्टी, चाहे मैं आपको क्लियर करना चाहिए, मुझे पता है आप मीडिया वाले भाई कहां इस बात को ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे नौजवानों को रोजगार देगी, मेरे इलाके को प्रोजेक्ट देगी, रोजगार इस इलाके में देगी, तो शाहबाज पीर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकता है। अरे जो ये छोटी मोटी तंजीम है, इसको तंजीम का नाम दे लीजिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप है साउथ कश्मीर के अंदर। ये वो ग्रुप है, ये जिताने वाला ग्रुप है। जिस साइड शाहबाज पीर और इसके साथी जाएंगे वही पार्टी जीतेगी, वही उम्मीदवार जीतेगी।